नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 3 नंबर की, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन 7th क्लास। आपको पता है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए इसने क्या बोल रखा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। किन्हीं 10, तो पहले मैं 10 विद्यार्थियों की हाइट यानी कि ऊंचाई लिख लेता हूँ। 155, 148, 152 सेंटीमीटर में गाइस सभी। 139, 143 गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 और लिखने। 151, 150, 142, 135 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और करते हैं बस, 130। ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे परिसर। तो गाइज मैं आपको बता दूं इसका परिसर क्या होगा। अब बिल्कुल आराम से देखना। परिसर, परिसर का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो गाइज आराम से देखिए इसको। इसमें अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कितनी है। यहाँ तक 155 है, 155 से ये सभी छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं। ठीक है, 155। और सबसे छोटा कौन सा है, 130। ये 130 माइनस कर दो सिंपली। 155 में से 130 घटाओगे तो आपके पास में बचेगा 25। तो 25 है वो आपका यहाँ से परिसर हो जाएगा। परिसर यही होता है गाइज। तो समझ में आपके यह आ चुका होगा, ठीक है ना। तो हमारे ये दोनों सेमी में थे, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है वो परिसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि इसमें हमको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। तो मैं बिल्कुल आपको बना के बताने वाला हूँ, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे आपको लिखना है अंक, सारणी बनाएंगे आपसे, अंक लिख लो। उसके बाद में यहाँ से ये अंक से थोड़ा सा आगे आप लिख लो मिलान चिन्ह, ऐसे लिख लेना मिलान चिन्ह, ठीक है। और मिलान चिन्ह के बाद में आप लिखना आवृत्ति, जिसे गाइज FI बोलते हैं, इसे F बोलते हैं आप, ये मान लो, ठीक है ना। और इसके बाद में, और ये जो गाइज आपका मिलान चिन्ह होता है ना, ठीक है ना, इसका भी आप ध्यान रखना। अंक है, अंक यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई इसको आपको XI लिखना है, XI यही है, ठीक है ना। XI कर दूँ ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे जो आपका होगा ना, अंक और आवृत्ति इनका मल्टीप्लाई, यानी कि XI FI या फिर FI XI आप इसको बोल सकते हो। अब इनको आप नीचे ले लीजिए ऐसे, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब ये इस तरीके से खींच दीजिए, खींच दिया। अब ये नीचे ले आइए इसको। तो कितना बड़ा होगा वो हम देख लेंगे, इसको कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, ठीक है ना। दिक्कत वाली बात तो देखिए बिल्कुल नहीं है, दिक्कत तो मैं होने ही नहीं दूंगा आपको। आप बस वीडियो को एंड तक वॉच करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा बना लिया है। अब देखिए गाइज मैं इसमें लगाने वाला हूँ अंक, डिजिट। यहाँ तक देखिए आपको एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कौन कौन से मान यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जी हाँ 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 7 8 9 तक सभी आ रहे हैं। तो हम सभी लिख लेंगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9। तो गाइज 9 तक मैंने वैल्यू लिख ली है, ठीक है, जो कि हमारे काम भी आएगी। तो यहाँ से आप देखिए लाइनें भी मैं छोटी वाली भी इनके बीच से डाल देता हूँ, खींच देता हूँ, ताकि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत न हो, इसलिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है। टाइम भले ही लग जाए लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इन क्वेश्चनों को आपको सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम सावधानी से करना चाहिए, जल्दबाजी होती है ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एक टेबल बना लेनी है। टेबल आपकी बन गई। अब देखिए क्या, ठीक है, टेबल बनने के बाद में आपको देखिए करना क्या है। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ मिलान चिन्ह,
ठीक है। तो पहले आप आवृत्ति देखिए, आवृत्ति का मतलब है कितनी बार आया है। तो एक कितनी बार आप देखिए यहाँ से, एक सिर्फ एक बार आया है तो यहाँ पे आप एक लिखो, ठीक है। ए सिर्फ एक बार आया है तो मिलान चिन्ह इसके लिए होगा सिर्फ ये एक डंडा, ठीक है। अब 2 में ये 2 कितनी बार है, 2 देखिए नीचे मैं देख रहा हूँ, एक बार 2 बार, 2 सिर्फ 2 बार आया तो इसके लिए 2 डंडे होंगे, यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है। अब देखेंगे हम 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पे एक बार और नीचे 3 है नहीं, ठीक है। तो आपका जो 3 है ना, 3 वो सिर्फ कितनी बार है, एक बार, तो एक डंडा ही करेंगे गाइज हम, ठीक है ना। समझ में आपके आ रहा होगा गाइज। बात करते हैं 4 की। 4 कितनी बार, एक बार, 2 बार और 3 बार। 4 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3, 3 डंडे कर दिए। 5 की बार, ये 5 देखते हैं गाइज कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। कितनी बार आया, 5 बार, 1 2 3 4। और 5 के लिए गाइज आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे ऊपर से लेके आपको इस नीचे वाले से मिलाना, पहले वाले का सबसे ऊपर और लास्ट वाले का सबसे नीचे वाले को आप मिला दीजिए। बात करते हैं 6 की। 6 कितनी बार है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है। तो यहाँ पे 4 लिखिए, 4 डंडे, 1 2 3 4, ठीक है। 7 की बार, ये 7 देखते हैं, एक बार और यहाँ पे 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार 7, तो 2 डंडे कर दीजिए। 8 देख रहे गाइस, ऊपर वाले में है नहीं, नीचे वाले में सिर्फ यहाँ पे है, यानी कि 8 एक बार आया, तो एक डंडा। 9 देखते हैं गाइस कितनी बार आया, ऊपर देख रहे हैं 9 है ही नहीं, नीचे देख रहे हैं 9 सिर्फ एक बार है, एक डंडा और एक बार। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से किए, कहीं पे भी कोई भी जल्दबाजी नहीं की है, बिल्कुल भी। तो अब देखिए गाइज आप क्या करने वाले हो, ठीक है ना। अब देखिए सिंपली XI FI में आप क्या लिखोगे, XI FI ये दोनों मल्टीप्लाई, ये आपका FI है XI, तो इनको मल्टीप्लाई कराओ आपस में, 1 गुणा 1 यानी कि यहाँ पे आएगा 1, 2 गुणा 2 यानी कि यहाँ पे आएगा 4, 3 गुणा 1 यानी कि यहाँ पे आएगा 3, और 4 3 12, ठीक है। फिर आगे देखिए 5 5 25, ठीक है। 6 चौके 24, ठीक है। 7 दूनी 14 और 8 एकम 8, इतना क्लियर। और 9 एकम 9, इतना आपने कर लिया होगा, ठीक है ना गाइज। अब एक कॉलम आपको बड़ा थोड़ा सा नीचे भी रखना है, इसको आप बाद में भी बना सकते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, शुरू में मैंने नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख के बिल्कुल आराम से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा FI, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा FI। सिग्मा FI से गाइज मतलब है कि टोटल सिग्मा वाले कितने हैं, ठीक है ना। मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ सिग्मा कितने हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हम इनको गिनते हैं कि है कितने ये, तो देखिए 2 और 1 3, 3 4, 4 और 3 कितने होंगे, 7, 7 और 5 12, 16, 18, 19, 20, 20। एक बार फिर से गिनूँ, 1 2 4 8 13 16 और 20, 20 है गाइज, 20 है 20, ठीक है। तो 20 यहाँ पे आपका आ चुका है। अब यहाँ पे गाइज सिग्मा FI XI का हम योग करते हैं, तो वो बिल्कुल इजी वे में करेंगे, आराम से देखिए। नीचे से ऐड करा 9 8 17, 17 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 25, 25 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 का क्या आएगा यहाँ पे 0, 40 का आपके पास में 0 आ चुका है। हासिल कितनी आपके पास में, कितनी है आराम से बताना, हासिल कितनी आपके पास में 4 हासिल है। कितनी हासिल है, 4 हासिल है। तो आगे देखिए गाइस अब कितनी हासिल है, 4 हासिल है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 में 1 ऐड कर दो, 5 5 और 5 10, यानी कि ये आपका बना 100, ठीक है। तो बस सिर्फ आपको इतना ही करना है अभी के लिए, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये पूछ रहा है हमसे, ये हमने टेबल बना ली, ठीक है। हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसको देने जा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इनमें यदि मैं गाइस देखूँगी सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे आंसर देते हैं, चलिए 9 है, ठीक है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक 1 है, 0 है नहीं कहीं पे। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर, परिसर का मतलब गाइज यहाँ पे मैं इनका परिसर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बता देते हैं परिसर। परिसर का मतलब अभी आपको पता चला था कि सबसे बड़ी वैल्यू है 9, सबसे छोटी वैल्यू है 1, और 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आपका यहाँ पे परिसर वैल्यू आ जाएगा, यानी परिसर का मान कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए गाइज इसने पूछा है अंकगणितीय मध्य, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको मध्य यहाँ पे निकाल कर बता देता हूँ। मध्य, मध्य के लिए देखिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI, ये होगा, ठीक है। अब सिग्मा FI XI कितना है 100, और सिग्मा FI कितना है 20, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो 5 है, वो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल मैंने आराम से किया है, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने दी है। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है ना गाइज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5
पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं वो कौन कौन से गाइस? तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 हो चुकी है, तो वैसे 5 लिखनी थी, 5 मैंने लिख दी। अब देखिए इनका यह माध्य पूछ रहा है, तो माध्य के लिए गाइस हम क्या करने वाले हैं? माध्य के लिए हम इनका योग करेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 और +4। और बट्टे में कितना करूँगा? सभी 5 है ना, तो बट्टे में कर देंगे 5। अब आराम से देखिए, इन सभी को मैं ऐड करूँगा, तो 4 और 3 7, 9 और 1 10, 10 आ चुके हैं। और बट्टे में कितना करेंगे? 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा? 2, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना गाइज, समझ में आपके आ चुका होगा, समझ में आपके बिल्कुल आ चुका होगा यार। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहाँ से। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्न रन बनाए। ये रन बना रखे हैं, माध्य याद करो। तो गाइज हम ठीक है, हम पहले कर लेंगे इनका योग। ठीक है, तो योग करेंगे तो गाइज 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 और +100। ठीक है ना गाइज, तो इनका योग मैं आपको बिल्कुल इजीली करके बता देता हूँ कितना क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, पहली बात तो मैं 100 और ये जो है ना, इनको साइड में रख रहा हूँ यार। ये जो इतने हैं ना, इनको मैं अभी शामिल नहीं कर रहा। ठीक है ना, बता दूँ क्यों नहीं कर रहा, तो इनके बाद में ऐड करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ से देखिए 6 और 5 11, ये 0, 11 और 6 17, 17 का 8 19 का आएगा आपके पास में 9, प्लस में 150। ये दोनों मैंने पहले ही कर लिए, तीनों को मिला के। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बता देंगे, 6 और 5 11, 11 और 6 17। ठीक है, और सॉरी यार, एक बार फिर से देखिए, 6 और 5 11, 11, 11 में 6 जोड़ोगे 17, और 17 में आप 8 ऐड करोगे तो आपका आएगा 25, 25 का यहाँ पे आपके पास में होगा 5। ठीक है, कितना बचा? 2। ठीक है, तो आराम से देखिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 कितने होंगे? 13, 13 में यदि आप 7 ऐड करोगे तो 20, और 20 में यदि आप 5 और ऐड करोगे तो यानी कि कितना आएगा? 25। ठीक है, अब यहाँ से हम सभी को ऐड करेंगे तो गाइज आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने एकदम इजीली यदि मैं बताऊं तो कितना आएगा? 405। क्योंकि देखिए 250 में 150 जोड़ोगे तो 400 और 5 ये ऊपर है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 405 निकल कर। तो 405 योग है। अब यहाँ से हम यदि माध्य निकालें तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी है। 405 मैं लिखूँगा और बट्टे में संख्याएँ कितनी है उसका डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 से मैं डिवाइड करूँगा जिसको। ठीक है, तो 40 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर नहीं जाएगा तो ये 0 आएगा, 50 पॉइंट। ठीक है, फिर देखिए 50 सही 5/8 मैं इसको लिख सकता हूँ। और यदि मैं इसको ऐसे न लिखूँ, ठीक है, आगे भाग दूँ तो 48 तक 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो ये। ठीक है, फिर 2 बचेगा, 20 में 16 तक जाएगा 2 बार, यानी कि 50.62 आपका यहाँ से राइट आंसर है। इतने उसके रनों का माध्य हो जाएगा, यानी कि एक मैच में उसने इस रनों 7 से रन बनाए हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारणी प्रत्येक खिलाड़ी के 4 खेलों को दर्शाती है। खिलाड़ी ए बी सी है और इनके 4 खेल, 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4, कुछ इस प्रकार से। आगे देखिए प्रश्नों के उत्तर दो। ये बोल रहा है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक कितने हैं। तो गाइज इसको हम करते हैं प्रत्येक खेल में। ठीक है, तो ए का हमें एवरेज याद करना है, तो ये मैंने लिख लिया ए के औसत अंक। तो ए के औसत अंक के लिए गाइज मुझे करना क्या पड़ेगा? यह है ए, इसके चारों को मैं ऐड करूंगा, 4 का भाग दूंगा, यानी कि 14 + 16 + 10 + 10। अब ये कितने हैं? 4 ही तो है, 4 है। तो ये देखिए कितना हो गया, आप देखिए 30 40 50, 50 को हम 4 से गाइज डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 12.5, जो कि बिल्कुल सही है। 12.5, 12.5 आपका इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाइज अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में देखिए आप क्या बोला, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंकों का औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए 3 या 4 किससे भाग देंगे। ठीक है,
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कंपेयर, सीधी सी बात। यदि हम 3 का भाग देंगे तो कंपेयर सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर भाग देंगे 4 से। 4 से आप यहाँ पे डिवाइड करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और यदि हो तो उसको भी मैं दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करेंगे तो गाइज देखिए इस तरीके से कर देंगे माध्य में इसका ज्ञात। 8 + 11 प्लस इसको 0 और प्लस इसको 13 और बट्टे में कितना करेंगे 4, ठीक है। आप ऐड करेंगे गाइज तो ये आपका 24 8 32, 32 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसका जो मध्य है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का मध्य। थर्ड में ये पूछ रहा है बी का मध्य। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बी का, यहाँ पे लिख लीजिए सी का। बी का मध्य तो इजीली मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बराबर लगा दिया मैंने अब आराम से। अब देखिए मैं क्या करूँगा बी, तो बी के ये सब कुछ है 0 + 8 + 6 + 4 बट्टे 4, 18 बट्टे 4 आपको करना है, ठीक। 18 बट्टे 4 आप यदि करोगे ना गाइज, आई एम सो सॉरी गाइज, नीचे से यहाँ पे आपको दिखा नहीं उसके लिए सॉरी। शायद आप समझ चुके होंगे बी का मध्य मैं यहाँ पे याद कर रहा था। तो बी के लिए देखिए 0 + 8 + 6 + 4 ये मैंने लिखा, बट्टे में मुझे 4 करना था क्योंकि 1 2 3 4 खेल है, इसलिए मैंने बट्टे में 4 लिखा। टोटल ऐड किया तो 18 बट्टे 4, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए 18 में हम 4 का भाग देंगे तो ये 16 तक 4 बार जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा आप मुझे इजीली और आराम से बता सकते हैं। रिमाइंडर आपका बचेगा 2 को आप बनाओगे 20 में जाएगा 4 का 5 बार, यानी कि 4.5 है वो इसका बी का मध्य हो जाएगा। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइज अब हम रुक करते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो गाइज हमने ए की बात कर ली, बी की बात कर ली और सी की बात कर ली। इनमें यदि हम इनका मध्य देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य किसका है, ए का। चूँकि सबसे ज़्यादा मध्य है ए का है, इसलिए ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक कुछ इस तरीके से आपको दिए गए। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, ठीक है ना। तो फर्स्ट सबसे अधिक, देखिए यहाँ पे सबसे अधिक अंक यह बोल रहा है, तो सबसे अधिक अंक कितने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल आराम से बताने वाला हूँ। सबसे अधिक यदि 85 है, 90 है, 90 अभी तक हाईएस्ट देखते चलिए, बस आपको जो हाईएस्ट मिल जाए उसे पकड़ लीजिए। 90 से ज़्यादा हाईएस्ट 95, तो 95 है वो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और मैं लिखूँगा यहाँ पर सबसे कम कौन सा, कम पकड़िए यहाँ पे देखिए, ये कम है 76, 39 अभी तक सबसे कम दिख रहा है, 39 सबसे कम है, बस दिक्कत ही ख़त्म, ठीक है। आप देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, ये बोल रहा है कि आप अंकों का परिसर बताइए। तो परिसर के लिए गाइज हम करते अभी तक क्या आए हैं, हम जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं, ठीक है। तो गाइज बिल्कुल आराम से घटाइए। देखिए 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। 15 में से 9 घटा बचा कितना 6 बचाना। अब एक इस साइड से कम हो गया, यानी कि 8 में से 3 जाएंगे 5, यानी कि 56 आपका यहाँ से है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड में आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो देखिए समूह द्वारा प्राप्त मध्य, यार ये बड़ा टिपिकल प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। तो मध्य के लिए सिंपली आपको गाइज देखिए करना क्या है, इन सभी को आप ऐड करना, ठीक है ना। तो मैंने इन सभी को ऐड किया, तो मेरे पास में आपको पता है क्या कितना आया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इनको इजीली ऐड करोगे ना गाइज इन सभी को, तो आपके पास में आएगा 730। कितना आएगा 730, ऐड कर लेना है सभी में, प्लस कर दिया भाई कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 से आप इनको डिवाइड करो तो आपका जो आंसर है मध्य वो 73 यहाँ से आ जाएगा।
तो किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो माध्यमिक आपके 73 है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतनी 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 थी। अब ये बोल रहा है कि यार माध्य ज्ञात करो, तो फिर से वही क्वेश्चन। माध्य के लिए सिंपली आपको करना क्या है, इन सभी को आपको करना है ऐड। इन सभी को गाइज अब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास में आएगा 12,348, 12 3 4 8। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। 6 से मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरा माध्य कितना आएगा, 12 में जाएगा 2 बार, 3 में नहीं जाएगा 34, 34 बनाया 30 में जाएगा, पर ये पहले टूटेगा, ठीक है, 5 बार जाएगा। अब बचेगा कितना, 4 48, 48 में जाएगा 8 बार। यानी कि आपका जो यहाँ से राइट आंसर है माध्य है वो 2058 आ जाएगा। तो गाइज ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी नगर का साप्ताहिक तापमान यानी कि एक सप्ताह का तापमान कुछ इस तरीके से, ये मुझसे सारणी गलत बन रही, सोमवार वाला ये है, मंगलवार के लिए है, यानी एक एक नीचे वो मैंने तीर का चिन्ह इसीलिए किया है, ठीक है ना। किताब में आपको ये बिल्कुल सही मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए यार, ये हमसे पूछ रहे हैं कि वर्षा का परिसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, परिसर, अभी तक हमने देखा कि परिसर होता क्या है, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है वो है 20.5, ठीक है ना। और बात करें गाइज कम से कम की, किसकी बात करें, बात करें यदि हम यहाँ पर कम से कम की, तो कम से कम जो आपका आया है ना वर्षा का मेजरमेंट वो है 0.0। तो 20.5 में से जब आप 0.05 को घटाओगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल यही का यही आने वाला है 20.5, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है वर्षा का मध्य, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्षा का मध्य। तो ये मैंने नाम लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो गाइज आपको सिंपली करना क्या है, आपको है ना वैसे ही करना है जैसे अब तक हम करते हैं। इन सभी को आपको करना है क्या, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे इस बार, चलिए कर लेते हैं। 2 में 1 जोड़ा 3 3, और ये 10 यानी कि 13, 13 का कितना है 3, और हासिल कितने आपके पास में, 1 हासिल है। याद रख लेना भाई साहब पहले से, फिर बोलोगे याद नहीं रहता, ठीक है। 1 हासिल है। 12 में 1 जोड़ा 13, 13 और 2 15, 15 में आपको 15 में आप 20 को जोड़ो 35, 35 और 6 41, यानी कि 41.3 आपके पास में यहाँ पर आया है, ठीक है ना। अब ये है कितने टोटल 7 डेज है, देखने से पता चला। 7 से डिवाइड इनको कर दो तो 35 तक आपका भाग जाएगा, वो जाएगा 5 बार, ठीक है। पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगा देंगे। 6 यहाँ से बचेगा, 63 बनेगा, और 63 में आपका डिवाइड है वो कितनी बार जाएगा। आप इसको आप डिवाइड करो तो 6 यहाँ से बचा था आपको पता है, और 3 ये 63, 7 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, यानी कि 5.9 है वो आपका यहाँ से राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट देखिए, कितने दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रही। तो बिल्कुल इजीली करने वाले हैं यार इसको। 5.9 है, तो 5.9 से कम कहाँ कहाँ पे वर्षा हुई है, आइए हम टेबल को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिन, 5 डेज। देखने से बिल्कुल पता चल रहा है कि 5 दिन जो आपकी वर्षा है वो मध्य वर्षा से कम हुई है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार, क्यों हो, ठीक है ना। होने ही नहीं दिया कुछ, बिल्कुल एकदम इजीली बताया है, ठीक है ना। तो समझ में आपके यार आ चुका होगा, वर्षा से कम रही तो हमने बिल्कुल बताया है, आपने देखा भी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5.9 से कम होना चाहिए था। 5 पॉइंट ज़्यादा से पूछता तो आपका आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है ना गाइज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। 10 लड़कियों की ऊंचाई कुछ इस तरीके से आपको दी गई, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबा देखिए यहाँ पे 150 है, 151। तो सबसे बड़ी जो लड़की है उसकी लंबाई है 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। सबसे छोटी लड़की की तो 135, 128। सबसे छोटा यार 128, 128 सेंटीमीटर सबसे कम। आंकड़ों का परिसर हमसे पूछ रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं यार, हम परिसर बताएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमारे पास में जो आंसर है 22 और 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। इजीली किया। मध्य ऊंचाई पूछ रहे हैं हमसे, मध्य ऊंचाई के लिए गाइज हम करने के वाले, ऐसे आप एक लाइन खींचना, इन सभी को आप कर लेना ऐड। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी को ऐड करने के बाद में कितना है, क्योंकि मैंने पहले से ऐड कर रखा था इसको। आप इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 1414। और ये लड़कियां कितनी है, लड़कियां 10 लड़कियां इसने बता रखा। आप देखिए यहाँ से गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसने 10 लड़कियां पहले से बोला है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 141.4,
सेंटीमीटर, यानी कि 141.4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, कितनी लड़कियों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है? तो बात सीधी सी 141.4 से अधिक होना चाहिए बस। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5 लड़की, ठीक है ना। 5 लड़कियों की जो हाइट है ना वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइज़ ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो देख रहा हूँ मैं कि इसी के साथ वीडियो आपका हो चुका है, देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। वीडियो हो चुका है, मैं भी आपका यहाँ से मुझे लग रहा है कि एंड हो चुका है, वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3.2 की। तो गाइज़ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।